Hello and welcome students to my channel. So I am Pritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good morning, good evening, good afternoon जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया. तो आज हमें क्या पढ़ना है? लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था ना. किसके बारे में बात किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग बात किया था हमने. तो मैं आपको बता दूं, अगर जिसको याद है लॉग का प्रॉपर्टीज, वो बहुत मजा आने वाला है उसकी क्लास में, बहुत ज्यादा. तो एक काम करता हूँ, अब दूसरे को नहीं बताएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एक बार आपको रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या बताया था. पहला मैंने लगभग आपको बताया था, अगर लॉग ऑफ m क्रॉस n होता है तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, लिख सकते हो ना. और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास log ऑफ m डिवाइडेड बाई n दिया था तो आप लिख सकते हो log ऑफ m माइनस log ऑफ n. अगर आपको गिवन है log ऑफ m टू द पावर मान लो p है तो आप उसको लिख सकते हो, p को आप इधर ला सकते हो, p log ऑफ m. तो मेरी बात ध्यान से सुनो. एक चीज और, जब ये यहाँ से कूद के यहाँ आ सकता है तो मुझे बताओ, क्या ये यहाँ से कूद के इसके पावर पे नहीं जा सकता है क्या? फिर जा सकता है. क्यों? तो ये बात ध्यान रखना, वाइसा वर्सा भी इसमें होगा. मतलब ये p जैसे कूद के यहाँ पे आया ना, वैसे ही ये p यहाँ से कूद करके इस m के सर पे भी चढ़ जाएगा, मीन्स पावर हो जाएगा. तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई थी. अब क्या मैंने फोर्थ क्या बताया था आप लोग को? क्या बताया था? मैंने लगा आपको बोला था कि हाँ यार, अगर लॉग आपको देता है लॉग a बेस b तो आप उसको लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग b बेस a. क्लियर है? इतनी बातें हमने की थी. और भी कुछ बताया था मैंने आपको. एक हाँ मैंने नहीं बताया था आप लोग को, एक मैंने नहीं बताया था जो कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो देख लो, वो क्या है. लेट अस सपोज अगर यहाँ पर a दे दे और यहाँ पर आपका लॉग दे दे, फिर यहाँ पे भी a दे दे और यहाँ पे m दे दे, तो आप क्या करोगे? इसको लिख लें डबल स्टार में. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं भूल गया था, बताना भूल गया था. अगर a की पावर में log दिया हो और हम उसको पढ़ते किस तरह से, log m बेस a ना, अगर बेस सेम हो और जिसके पावर में है वो सेम हो तो आप इसका डायरेक्टली आंसर m लिखोगे. क्लियर है? ये सब प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद करना पड़ेगा. ओके. और मैंने क्या आपको बताया था? और मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास log ऑफ देता है x और बेस में m देता है और यहाँ पे लगा देता है ग्रेटर साइन और यहाँ पे आपको बोलता है log ऑफ y बेस m, तो मैंने आपको इसमें दो कंडीशन बताए थे. अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा? आप डायरेक्टली लिख सकते हो x ग्रेटर देन y. लेकिन अगर m की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है तो आप क्या करोगे? इस इनइक्वालिटी को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x लेस देन y हो जाएगा. ऑलराइट. और मैंने एक और चीज आपको बताया था, वो क्या बताया था? ध्यान दो. मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास गिवन हो log x बेस a और ग्रेटर देन y दिया हुआ है और यहां पर अगर a की जो वैल्यू है वो अगर 1 से बड़ी है, नोट कर लो इसे, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप इसको डायरेक्टली इसकी यही इनइक्वालिटी रखोगे, x ग्रेटर देन a की पावर y. क्योंकि हमें तो ये ब्रेक करने आता है ना. आप मानो कि इक्वल है, इक्वलिटी है, तो ये a यहाँ पे जाता है, फिर y की पावर में आ जाता है, तो ये इनइक्वालिटी सेम लगा दो. लेकिन अगर a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में अगर लाई करेगी तो ये इनइक्वालिटी जस्ट उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा x लेस देन a की पावर y. अब आप कहोगे सर आपने लास्ट लेक्चर में हमें ये नहीं बताया था, आपने हमें बोला था y ग्रेटर देन log x बेस a. तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी वो फॉर्मूला अप्लाइड है. मैंने क्या किया था, a की वैल्यू अगर ग्रेटर है या फिर यहाँ पे ग्रेटर, तो मैंने सेम इनइक्वालिटी रखा ना. तो वही चीज तो मैं उस दिन भी किया था. अगर ये a से की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है तो मैं सेम इनइक्वालिटी रख रहा था. लेकिन a की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही थी तो मैं क्या कर रहा था? इनइक्वालिटी को जस्ट चेंज कर दे रहा था. आपको भी यही करना, तो कोई इशू नहीं है ना. ये भी तो वही है, मैंने इनइक्वालिटी आप चेंज नहीं किया है लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया है. ऑलराइट. इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है. और मैंने आपको एक चीज बताया था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप था, बट कुछ खास भी नहीं था. जैसे कि आपको देता है log m बेस n और यहाँ पे पावर p है और यहाँ पे पावर q है,
तो आप इसको इस तरीके का लिख सकते हो। ये P तो आपको पता है यहाँ उड़ के आएगा, P आ गया, लेकिन ये Q किस फॉर्म में आता है, 1/q फॉर्म में आता है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, Q, और बच क्या जाएगा, log of m बेस n। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना अगर इसके पावर में है तो ये हमेशा यहाँ पर आएगा, मतलब रेसिप्रोकल के टर्म्स में। कई बार बच्चे गलतियां कर लेते हैं, लेकिन हमें गलतियां नहीं करनी है। तो एक काम करो, जिसने नहीं नोट किया था वो अब नोट कर लो। अगर इतनी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में है तो आप लॉग का एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, इतना दम है इसमें। और मैं आपको बता दूं ये पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा, मैं मानता हूं कि इतना सब चीजों का नहीं यूज होगा, लेकिन ये और ये यूज होगा, बिलीव मी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपकी केमिस्ट्री में, आई होप तो कि फिजिक्स में हो जाए, लेकिन मैथ्स में तो बहुत ज्यादा यूज होगा। मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं बात कर रहा हूं, अगर आप कोई और बुक सॉल्व करो जिसमें दिया हो लॉग तो आप कर पाओगे। ऑलराइट, तो आज का तो हमने बात क्या किया, बात यही से शुरू किया। तो अब काम करते हैं, एक और चीज बात करते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। एक और बात करते हैं, वो कौन सी बात है। अब आपको सर अब कौन सी बात रह गई लॉ में, देखो रह गई मेन चीज, मैंने आपको बताया नहीं, क्या नहीं बताया, ये देखो अगर आपके पास लॉग दे दी और यहाँ पे x है, ये a है, ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह तो आप लॉग को रिप्रेजेंट करते हो, तो रिप्रेजेंट करते हो ठीक है, तो इस पे भी कुछ कंडीशंस हैं कि कब लॉग होगा कब लॉग नहीं होगा। तो ध्यान दो क्या क्या कंडीशन है जिसपे ये लॉग होगा। इस केस में x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए बस, ठीक है। x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई ये कर रहा है तभी ये एक लॉग फंक्शन है, अदरवाइज ये एक लॉग फंक्शन नहीं है। क्लियर है? मैं क्या बोला, मैं बोला कि अगर ये लॉग फंक्शन आप कह रहे हो तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और साथ साथ a की वैल्यू 1 के बराबर ना हो। और मैं आपको एक चीज साइड में नोट करके बता दूं, अगर तो इसे नोट करना, log of 1 चाहे बेस में कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इसका आंसर 0 आता है। और एक और है जो इंपॉर्टेंट आपका काम आएगा, log of 10 और बेस में कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इसका आंसर आता है 1। तो दो चीजें अगर आपके दिमाग में है ना, तब तो आप फोड़ दोगे इसे। जो भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं वो इसी पे बेस्ड है। आप बस एक काम करो, इसे नोट कर लो और अच्छे से जो थोड़ा सा इसको देख लो ध्यान से कि हाँ यार log 1 के लिए ये, log 10 के लिए ये कंडीशंस ये होंगी तभी ये log होगा, और हमें ये हर क्वेश्चन में ये कंडीशन हम चेक करेंगे। और यही कंडीशन अगर आपको नहीं पता है ना, तो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आप डोमेन निकाल ही नहीं पाओगे, जिसका आप डोमेन निकाल ही नहीं पाओगे। एनीवे वो तो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। एक और चीज है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है ये क्रिटिकल पॉइंट्स? कई बार पूछा जाता है बट लोगों को नहीं पता होता। ध्यान दो, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन दे दिया x² - 2, ठीक है, और आपको बोल दे या फिर x² - 4 कर लो, और यहां बोल रहा है, हमने क्या बोला, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? देखो क्रिटिकल पॉइंट वो होता है किसी भी इक्वेशन का जब आप इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करो जैसे कि पूरी इक्वेशन जो है वैल्यू हमें 0 दे दे। मतलब मैं क्या करूं, क्रिटिकल पॉइंट इस इक्वेशन का वो होगा जिस पॉइंट पर ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। आप ऐसी वैल्यू x की पुट करो जिससे कि ये पूरा इक्वेशन 0 चला जाए, तो वही उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो आप मुझे बताओ इसमें ऐसा मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे कि ये पूरा मुझे 0 दे दे। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मुझे ये पूरा इक्वेशन जो है 0 दे देगा, यानी इस इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट 2 है। ऑलराइट, अगर मैं आपको बोलूं x - 3 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, 3 पुट करो 0। मतलब अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है और आपको उसका फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस ये देख लो कि ऐसा मैं कौन सा नंबर इसमें पुट कर दूं ताकि ये मुझे पूरा का पूरा 0 दे दे। अगर जिस नंबर पे वो 0 हो रहा है वही नंबर आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा।
क्रिटिकल पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान दो, अदरवाइज फंस जाओगे अगले क्वेश्चन में, फंस जाओगे। तो मेरा मेन मोटो आज आप लोग को लॉग सिखा देना और साथ साथ क्रिटिकल पॉइंट बता देना और मॉड फंक्शन का आप लोग को बेसिक मैं आज आपको बता दूंगा। कल मैं पूरा कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन करा दूं और जो मैंने आपको बोला था लीस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वो बता दूं, फिर ये चैप्टर मैं एंड करूंगा। एंड करने के बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आऊंगा, एनीवे वो सब तो चलता रहेगा। तो अगर इतना हो गया तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करो जल्दी। नोट। तो आज मैं आप लोग के लिए इतना ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन तो आज मैं कराऊंगा और आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके ही करना है। पहला क्वेश्चन देख लो कि कैसे करता हूं मैं, उसके बाद आपको वीडियो पॉज करना है, देन सॉल्व करना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड डोमेन ऑफ fx is equals to log of 1 plus x cube to the base 10। ध्यान दो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, आपको डोमेन फाइंड करना है, आपको ये फंक्शन दे दिया इन टर्म्स ऑफ x, यही तो है ना। अब यार ये करेंगे कैसे, यहाँ पे तो कुछ हिंट लग ही नहीं रहा है। ये अपना इक्वेशन दे दिया, अब हमारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, ये लॉग है ना। लॉग कब डिटरमाइन होता है, जब लॉग कब डिटरमाइन होता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो इस केस में x की तरह तो ये बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि इस केस में लॉग के बाद जस्ट x लिखा हुआ था, इस केस में लॉग के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स क्यूब ना। तो ये आपका एज अ x की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान दो इस चीज को। जो भी चीज लॉग के बाद दिया होगा वही x की तरह बिहेव करेगा। अगर लोग इस तरह का बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि हाँ जो है लॉग के बाद जो भी दिया है वो x मानेंगे, तो वो x की तरह बिहेव कर रहा है। तो अभी मैंने बताया जो वो x की तरह बिहेव कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस पे कंडीशन लगा दो ना, 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। यही तो होगा, और कुछ होगा क्या, नहीं। तो अब कर भी क्या सकते हैं, इसमें एक काम करो, एक्स क्यूब ग्रेटर देन, इसको इधर ले जाओ -1। -1 जब आप करोगे तब इसका आंसर कितना आएगा, x ग्रेटर देन तभी -3 ही आएगा। ऑलराइट, अब क्या करो, इस 1 को इधर लाओ, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड से हम लोग प्लॉट करते हैं इस पे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि काम करो साइड में या फिर मन में आप क्या करना, 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देना। तो x इज इक्वल टू -1, तो -1 देखो कहाँ पे आता है, लेट्स सपोज यहाँ पे आता है। मैंने आपको फिर बताया था यहाँ पे क्या करना, मानना पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ी, यानी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव गैप होगा उसे सिलेक्ट कर लो। क्या आंसर हो जाएगा x की, -1 से इंफिनिटी। अब बात आती है कि हम -1 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। काउंट करना मतलब क्लोज इंटरवल, नहीं काउंट करना मतलब ओपन इंटरवल। इंटरवल के बारे में आपको सेट्स में बता चुका हूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इंटरवल्स आता है। नहीं आता है तो फिर YouTube पे सर्च करो मेरा चैनल और सेट्स लेक्चर में जाओ और ये देख लो इंटरवल, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब बात आती है ये काउंट करें या ना करें। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इक्वल टू 0 तो नहीं है ना, देखो यहाँ तक था क्या, ये गलती से लग गया था, बट ये है नहीं ना इक्वल टू 0, यानी कि आप ऐसा कोई वैल्यू मत पुट कर देना जिससे कि ये इक्वेशन 0 हो जाए, क्योंकि आपको 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए ना यार। तो 0 अगर ले लोगे तब तो इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगा फिर। तो इसीलिए आप x की वैल्यू -1 को कंसीडर नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, और यहाँ पे तो ओपन इंटरवल हमेशा आएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता ना कि ये कौन सा रियलिटी में एग्जैक्ट नंबर है। तो अगर क्लियर है तो इसे जल्दी नोट करो। देखो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा वो आपको खुद ही करना है। जो मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा वो आपको खुद ही करना है। क्लियर है, ऑलराइट। तो हम लोग रेस करते हैं इसे, हमें अपना स्पीड बढ़ाना होगा जल्द से जल्द, ताकि हम लोग का जब
कोर्स जब जल्दी कंप्लीट होगा तो आप लोग को रिवीजन का टाइम भी तो मिलेगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th का सिलेबस टाइम पर खत्म हो जाना। ऑलराइट, तो एक काम करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, जिसको आपको कैसे करना है, वीडियो को पॉज करके करना है, अदरवाइज मैं तो करूंगा ही। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equals to 1 upon log of 1 minus x to the base 10, और यहां पे प्लस में कह रहा है रूट x माइनस 2। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को ध्यान दो, बोला आपको डोमेन फाइंड करना है इस फंक्शन का जो कि x के टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था इसका आप डोमेन निकालना, लेट सपोज d1 आ गया, इसका आप डोमेन निकालना, लेट सपोज d2 आ गया। इन दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। पीछे के लेक्चर्स देखो काम आ रहे हैं, लेकिन d1 में आप वो नहीं लोगे जिससे कि ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे का क्वांटिटी 0 हो गया तो ये इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, और इनडिटर्मिनेंट प्लस समथिंग वो भी इनडिटर्मिनेंट। तो इसीलिए ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं ठीक है, d1 इंटरसेक्शन d2 लो, मैं मानता हूं, लेकिन वो नहीं लोगे x की वैल्यू जिससे ये 0 हो जाए, ये क्वांटिटी 0 हो जाए डिनोमिनेटर वाला। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो ये लॉग है, लॉग अगर है ये तो इस पे क्या कंडीशंस है कि ये तभी लॉग होगा जब इसके बाद वाला नंबर जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो करते हैं 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बताया था पहले आपको कोशिश करना है वेवी कर्व मेथड में, मैंने क्या आपको बताया था कि आपको पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, साथ साथ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं इनइक्वालिटी को। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1। ये आपको साइड में करना है। ऑलराइट, ये अगर आपने कर लिया उसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। 1 कहाँ आता है, लेट सपोज कहीं यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे होगा पॉजिटिव, यहाँ होगा निगेटिव। फिर हमें चाहिए कौन सा, निगेटिव गैप चाहिए ना, निगेटिव गैप। तो निगेटिव गैप तो यही है, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1। अब बात आती है क्या मैं 1 को काउंट करूं, इसको तो नहीं काउंट करूंगा क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। देखो नहीं काउंट करोगे क्योंकि यहाँ पे भी 0 के बराबर तो नहीं है ना। ध्यान दो इस चीज को, अगर 0 के बराबर होता तब बात दूसरा होता, लेकिन यहाँ 0 के बराबर तो नहीं है ना, तो इसलिए आप 1 इसकी जगह नहीं पुट कर सकते, इसलिए आप 1 को काउंट नहीं करोगे। क्लियर है क्या? क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? नहीं, अभी तो मैंने केवल ये पोर्शन सॉल्व किया, d1 लाने की कोशिश की मैंने, d1 लाने की कोशिश की मैंने। पर यहाँ पे एक चीज देखो कि ठीक है मैंने ये पॉइंट तो कर लिया, लेकिन इसमें कहीं यहाँ पे लेट सपोज अगर आप माइनस इंफिनिटी आ रहे हो तो यहाँ पे कहीं 0 भी होगा, यहाँ पे कहीं 0 भी तो होगा। तो अगर आपने x की जगह 0 पुट किया, ध्यान दो, अगर आपने x की जगह 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, log 1 बेस 10। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि log 1 की वैल्यू चाहे बेस में कुछ भी होता है 0, यानी कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर और क्वांटिटी। तो समथिंग बाय 0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है, इसीलिए आप इसमें से 0 को काउंट नहीं करोगे। ध्यान दो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर समझ गया तो, लेकिन तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर नहीं समझ पाए तो। ध्यान दो, मैंने ये फाइंड किया, ये तो आपको समझ में आ गया क्यों मैंने 0 को माइनस कर दिया, क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ पुट कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि यार ये तो log 1 हो जाता है, और हमें सर ने बताया कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, और अगर समथिंग बाय 0 अगर हो जाता है तो इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, और इनडिटर्मिनेंट का समथिंग भी क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट ही होता है। ध्यान दो इस चीज को, इसीलिए मैं 0 को काउंट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। इधर का पोर्शन मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, आप लोग को उधर नोट कर लो, मैं तो मैंने बस समझाने के लिए किया था। रूट के अंदर आया, इसका भी कंडीशन में पता है, रूट के अंदर कोई तब आता है जब x की वैल्यू क्या हो,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा 2। आप इसी तरह करते हो, साइड में कहीं x माइनस 2 कर लेते हो, फिर 0 कर लेते हो, x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो यहाँ देखो 2 अगर आ गया तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, हमें चाहिए कौन सा, यहाँ 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या, हमें पॉजिटिव गैप ही लेना है। और पॉजिटिव गैप कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी आ जाओगे, 2 से प्लस इंफिनिटी। अब बात आती है क्या मैं 2 को काउंट करूं, यस करूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 पुट कर देते तो 0 आएगा, जो कि 0 के बराबर तो है ना, अभी तो बताया। इसीलिए हम लोग इस बार 2 को काउंट करेंगे, इंफिनिटी को काउंट नहीं करेंगे। तो अब मैंने बताया था आप d1 इंटरसेक्शन d2 लेते हो, तो d1 आ गया और ये आ गया d2। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लो। एक काम करो, बाकी सब हॉच पॉच को क्या करो, इरेज करो, एंड देन जो हम लोग का काम किया उसको नोट करो, ताकि हम लोग इजीली कॉमन पोर्शन इन दोनों में काउंट कर पाए। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको बोल सकता हूं ना d1 है ये, मैं इसको बोल सकता हूं ना कि हाँ यार ये d2 है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। कैसे लूंगा, अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है तो सबसे बढ़िया चीज करना है, ये देखो आप सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना। कैसे करोगे, ये 2 लेट सपोज कहीं यहाँ पे आ रहा है, और ये 1 लेट सपोज कहीं यहाँ पे आ रहा है, और 0 को तो आपको वैसे भी काउंट नहीं करना है। काउंट करना है क्या, नहीं ना। तो ध्यान दो इस चीज को, ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, आप 2 से प्लस इंफिनिटी तक जाओ, और ये क्या कह रहा है, आप माइनस इंफिनिटी से प्लस 1 तक आओ, जिसमें आपको 0 को काउंट नहीं करना है। ऑलराइट, तो अब मुझे बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन है क्या। ये कह रहा है तुम माइनस इंफिनिटी से 1 तक ही आओ, और ये कह रहे हैं कि तुम 2 से प्लस इंफिनिटी तक जाओ। तो यार इसका तो कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है। देखो मैंने अभी तो दिखा दिया, ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक ठीक है आ रहे हो, आओ नो प्रॉब्लम। तो यार 2 से प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हो ना, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन पोर्शन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो यहीं तक स्टॉप हो गया, इसकी यहीं तक क्षमता थी। इसकी क्षमता है कि 2 से प्लस इंफिनिटी तक जाए, तो इसमें और इसमें कोई कॉमन पोर्शन है ही नहीं। तो यानी x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। सेटिस्फाई कर पाए मतलब x की ऐसा मतलब उसका डोमेन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जब कोई कॉमन पोर्शन ही नहीं है तो कैसे। मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रहा हूँ, केवल एक के लिए x का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ क्या, नहीं, मैं यहाँ दोनों के लिए निकालना चाह रहा हूँ ना यार। तो ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे ये दोनों सेटिस्फाई हो, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, does not value of x does not exist लिख सकते हो, value of x does not exist। ओके, तो इसे नोट करो जल्दी, इसे एक काम करो नोट करो। हो गया क्या नोट? अगर नोट हो गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है वो भी देख लो। ध्यान देना, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 3, और यहाँ पे आपका बेस में 2, और यहाँ पे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और आपको बोल रहा है डोमेन की वैल्यू मुझे बता दो। डोमेन की वैल्यू मुझे बता दो, मतलब x की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो एक काम करो, आप वीडियो पॉज कर दें, सॉल्व करो। तो मैं सॉल्व करता हूँ। लॉग के बाद लिखा हुआ है, मतलब इस पे एक कंडीशन तो लग जाना चाहिए, x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्लियर है? तब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा नंबर लाइन पे, तो यहाँ आएगा कहीं क्या, आप इसको कैसे करते हो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 3, तो माइनस 3 सपोज यहाँ पे आता है, तो इसको आप लेते हो प्लस, इसको आप लेते हो माइनस। आपको कौन सा चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव गैप ले लो। पॉजिटिव गैप जब लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 से प्लस इंफिनिटी। तो क्या -3 को काउंट करोगे क्या, नहीं। ये तो मैंने अभी ना लगाया कि हमें पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, बट ये इक्वल टू थोड़ी है। ध्यान दो, ये -3 से प्लस इंफिनिटी है ना, तो यानी हम लोग -3 को काउंट नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन ऊपर के लिए।
ऑलराइट, अब नीचे वाला कंडीशन देखो, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप ऐसा कोई नंबर मत पुट कर देना ताकि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। अगर 0 हुआ तब तो ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो एक काम करो, इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स मीन्स जिस पर ये वैल्यू 0 हो जाते हो, तो इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप 1 कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 2 हो जाता है, फिर इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू, एक तो -1 आ रहा है और एक x की वैल्यू -2 आ रहा है। मतलब x की वैल्यू अगर आपने -1 पुट किया या फिर -2 पुट किया तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 0 हुआ तो ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा और हमें वही नहीं चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, x की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, x की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, लेकिन बस ये नहीं पुट करेंगे। ऑलराइट, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, -3 से प्लस इंफिनिटी तक आप वैल्यूज में, मतलब इसका डोमेन है, लेकिन आपको इसका भी तो पता करना होता है। तो एक बात बताओ, आपको -2 को काउंट नहीं करना है। अगर आपने इसका डोमेन लिख दिया तो इसमें से आप क्या करो, -2 को और -1 को गायब कर दो, -2, -1। क्लियर है क्या? यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखो, आप x की वैल्यू ये पुट करो, लेकिन आप ये नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर ये पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हमें वही तो नहीं चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आया तो इनडिटरमिनेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लो। तो इसीलिए हमने इन दोनों क्वांटिटी को क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया। नोट जल्दी, फास्ट, हो गया क्या नोट? अगर नोट हो गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो थोड़ा सा, अगर आपसे क्वेश्चन ये सब बन रहे हैं तब तो यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, डोमेन से, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नोट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू log बेस 10 log 1 प्लस एक्स क्यूब। अरे सर ये क्या कर रहे हो, लॉग पे लॉग घुसा रहे हो? अरे यार घुसाना पड़ेगा ना, लॉग पे लॉग तो घुसाना ही पड़ेगा, ये तो कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे? ठीक है, तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आपको बोल रहा है कि आप इसका डोमेन बता दो, मतलब एक्स की वैल्यू बता दो, तो बता देते हैं क्या करना है। एक काम करो, आप इसको नीचे लाओ, log बेस 10, फिर क्या है log 1 प्लस एक्स क्यूबिक, और यहाँ क्या है बेस 10। ध्यान दो इसे अगर आप ध्यान दो तो ये क्या कह रहा है, आपको इसका डोमेन निकालना है। और अभी मैंने आपको बताया कि log में अगर कुछ भी लिखा और अगर यहाँ पे x है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी तो वही कंडीशन होगा, ये log है, इसके बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है वो x की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो क्वांटिटी है वो बिहेव्स लाइक एज x। ध्यान दो, ये x नहीं है, काम करो इसको कैपिटल X ले लो। ओके, तो मैं अब इस पे क्या कंडीशन लगाऊंगा, log ऑफ 1 प्लस क्या कर रहा हूं भाई, 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ बेस 10, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लगा सकता हूँ क्या, लगा सकता हूँ। और यहाँ पे क्या कंडीशन में लगा दूं, इसको तो हमें सॉल्व करने आता है ना, कि हाँ यार यहाँ पे जाता है, फिर ये इसके पावर में लग जाएगा। अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो इज इक्वल्स टू नहीं है, ग्रेटर देन है, 10 टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 1। क्या क्लियर है? और यहां से क्या होगा, 1 से 1 कैंसल हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 से बड़ी आएगी। यानी आप क्या पुट कर सकते हो, आप इसमें केवल पुट कर सकते हो, लेट सपोज यहाँ पे कहीं 0 आता है, तो 0 से केवल आप लोग पॉजिटिव अगर निगेटिव यहाँ पे मानते हो तो आपको कौन सा चाहिए, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आप कंसीडर कर लो। यानी यहाँ से हम लोग x का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी, और 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्या क्लियर है? क्या टफ था क्वेश्चन? नहीं,
बस हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए, लॉग के बाद जो भी लिखा होगा वो एक्स की तरह बिहेव करता है, एक्स की तरह बिहेव करेगा तो उस पर वही कंडीशन भी लगेगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो करने के बाद हम लोग का ये आया, फिर ये हमने ला दिया, फिर हमने क्या किया, डोमेन निकाल लिया एक्स का। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो जल्दी नोट करो, इसे नोट करो। नोट हो गया क्या? ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चन की। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखा, इंटरेस्टेड क्वेश्चन ये सब है बिल्कुल, इसीलिए मैं सब नोट करके लाया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा डरावना है। लॉग बेस 10, फिर यहाँ लॉग बेस 10, फिर यहाँ लॉग बेस 10, फिर यहाँ है लॉग ऑफ x बेस 10। ठीक है, आपको इसमें कुछ करना नहीं, आपको बस इसको सॉल्व करते जाना है, जो आंसर आएगा वही मुझे बता दो आप। तो एक बात बताओ, ये पूरा क्वांटिटी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब मैं इस पे कंडीशन लगा देता हूँ, लॉग ऑफ बेस 10, लॉग बेस 10, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, होगा। फिर अब ये देखो इसमें क्या कंडीशन लगा दोगे, ये लॉग है, अब ये इतना पोर्शन x की तरह भी होगा, क्योंकि लॉग के बाद वाले नंबर को आप क्या मानते हो, x, तो इतना पोर्शन x की तरह भी होगा। तो अगर x की तरह भी होगा तो यही कंडीशन इस पे भी लगेगा। तो कंडीशन जब लगाओगे आप, तो वो ध्यान दो आप कैसे लगाओगे, लॉग ऑफ 10 बेस log of x base 10 ग्रेटर देन 0, यही करोगे क्या, यही करोगे। ये तो ठीक है, इतना आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके बाद ये भी तो एक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो log x बेस 10 ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं क्या मैं। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको आप सॉल्व नहीं कर लोगे क्या। लेट सपोज मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर मैं क्या दे दूंगा आपको पॉजिटिव गैप चाहिए, तो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, लेकिन आपको 1 को काउंट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर आपने 1 पुट कर दिया तो 0 के बराबर आ जाएगा, लेकिन हमें 0 के बराबर नहीं चाहिए, हमें उससे बहुत बड़ा चाहिए, तो इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। क्लियर है क्या? क्लियर है तो इसे जल्दी नोट करो। नोट हो गया क्या? अगर नोट हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सब ने एक चीज नहीं गौर किया, क्या नहीं गौर किया, एक बात बताओ यार, ठीक है मैंने यहाँ पे इतना तक आया, ठीक है, लेकिन क्या आप इसको सॉल्व करना नहीं जानते क्या? अरे हमने तो इसको कई बार सॉल्व किया है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, log x बेस a जब ग्रेटर देन y था तब, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x ग्रेटर देन a टू द पावर y ना। बट हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। देखो मैं ये गलतियां जानबूझ के कर रहा हूं, ताकि आप भी ये गलतियां अगर गलती से भी करते हो तो एक बार इसे चेक करो। आई नो कि मैंने ये किया कि मैंने गलती किया, लेकिन मैंने ये जानबूझ के गलती नहीं की, मैंने आपको फील कराने के लिए किया कि कौन कौन ये गलती किया था। जिसने गलती किया था वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है। क्योंकि यार मैंने आपको बता चुका हूं तो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो अब कर लो, अब क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 0 होगा ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं कि नहीं। और अब मैं ना लिख सकता हूं, हाँ यार, कि 1 से इंफिनिटी तक इसका आंसर आएगा। तो देखो अब ये बिल्कुल करेक्ट है कि इसका आंसर 1 टू इंफिनिटी आएगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कर दिया था, या फिर मैंने सही भी कर दिया था, लेकिन मैं आपको बुद्धू बनाने वाला था कि हाँ यार यहाँ पे इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, हो सकता है मेरे करने की स्पीड में जल्दी जल्दी सही से हो गया होगा। बट कोई सुनेंगे, जो मैं आपको गलती फील कराना चाह रहा हूँ वो फील करो, और वो गलती कभी मत करना। नहीं तो आप इतना सब करके भी अगर लास्ट पॉइंट पे गलत कर दोगे तो आपके लॉग पढ़ने का क्या फायदा यार।
तो इसीलिए आपको हर चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे। तो अब बात आती है कुछ अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हो तो मैं करा देता हूं, अदरवाइज हम लोग बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। एनीवे पहले एक काम करते हैं, अब एक चीज आप पढ़ लो। अब आप एक चीज पढ़ लो जो है बेस चेन रूल। बेस चेन रूल क्या है ये? बेस चेन रूल, ध्यान दो इसे। मैंने आप लोग को अगर बोलूं लेट लॉग ए बेस बी, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ध्यान दो। लॉग ए बेस ई अपॉन लॉग बी बेस ई। सिर्फ रट लो चाहे जो भी करो, तो याद जरूर करो। अब मैं इसको लेकर के जो चलूंगा और उससे जो मेरा रिजल्ट आएगा, आप सच में उसे देख के चौंक जाओगे। ध्यान दो इस चीज को। ये मैं लिख सकता हूं, इसे लिख दिया मैंने। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज लॉग 3 बेस 2, और मैं आपको क्या इस तरीके से लिख सकते क्या? लॉग 3 बेस 10 मान लो, कुछ भी बेस ले लो, अपॉन लॉग 2 बेस 10। और मुझे बताओ, क्या मैंने ये आपको एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई? 1 अपॉन लॉग बी बेस ए पढ़ाया है ना? यानी कि मैं 1 अपॉन लॉग बी बेस ए को ये लिख सकता हूं। तो एक बात बताओ, ये भी तो 1 अपॉन समथिंग है। 1 अपॉन लॉग 2 बेस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग 10 बेस 2 लिख सकता हूं, फिर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो आपको यही करना है, लॉग 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू लॉग 3 बेस 10 इंटू लॉग 10 बेस 2। ध्यान दो इसे नोट कर लो, क्योंकि मैं अभी यही एक फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये माना है ना, फिर मैं स्टार्टिंग में तो ये मान के चला था। तो आप इसके एग्जांपल को नोट कर लो, अदरवाइज तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला भी बताने वाला था, लेकिन मैं एज एग्जांपल एक लिया हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात। अब मैं इसको क्या इस तरीके से इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। लॉग ए बेस ई को है तो मैं लिख सकता हूं लॉग ई बेस बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बेस बी। ध्यान दो, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था लॉग में कि, हाँ ये बताया था ना, लॉग ए बेस बी क्रॉस लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया कैसे याद करते हैं। अगर क्रॉस में सेम है तो इन दोनों का आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन अगर क्रॉस में केवल एक सेम है, यहां भी ई है यहां पे भी ई है, लेकिन इसका नीचे होना चाहिए, यहां पे ऊपर होना चाहिए। एक में नीचे एक में ऊपर, मतलब क्रॉस में अगर एक चीज भी मिल जाता है तो उसका आंसर आप क्या लिख दोगे? लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी। ये तो मैं आपको लर्न करके तरीका बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इसको किसी तरह से याद करो। मेरा काम था आपको ये बता देना। ओके, तो मैं अब चलता हूं कुछ अगले क्वेश्चंस पर। नोट हो गया ना ये? ऑलराइट, क्वेश्चंस जो अब आएंगे वो थोड़ा सा दिमाग खराब करेंगे आपका, चिंता मत करो, बट हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये देखो क्वेश्चन, लॉग 0.4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 रूट। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। एक काम करो, आपको इसका डोमेन निकालना है। ये दिख ना रहा है इतना छोटा क्वेश्चन, अभी जब करूंगा ना तो इतना बड़ा जाएगा ये कि मैं क्या करूं। आप लोग पॉज करो, आप लोग करते रहो। ओके, तो मैं करता हूं। रूट के अंदर अगर कोई चीज है तो इस पे कंडीशन क्या होता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो अगर मैं बोलूं लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 और यहाँ पे लगा हुआ 0.4, ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। क्लियर है क्या? और इसको सॉल्व करना हमें आता है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, log a बेस b अगर y के बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? log a बेस b है या फिर ग्रेटर देन करके है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ग्रेटर देन b बेस y। तो इसी तरह मैं इसको भी कुछ करूंगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी पावर 0.4 की पावर 0, और किसी की पावर में 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है? 1। तो एक काम करो, आप इसको थोड़ा सॉल्व करो।
x माइनस वन अपॉन x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। एक काम करो, वन को इधर लाओ, x माइनस वन जब इधर लाओगे तो माइनस एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करते रहना, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ कैलकुलेशन। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक आपने पहुंचा? अगर आपने पहुंच गए यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकता, मैं यहाँ पे जनरली सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बस यहाँ पे मैं 5 नहीं पुट करूंगा। एनीवे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हमें क्या करना होता है, x माइनस फाइव को 0 बनाना होता है, मानते हैं हम लोग अगर x इक्वल टू 5 आ जाता है तो 5 कहीं यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस हमें कौन सा गैप चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गैप ले लो। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x कहां से आ जाएगा, 5 से प्लस इंफिनिटी, 5 से प्लस इंफिनिटी। अब मैं आपको पूछूं क्या 5 को आपको काउंट करना है क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपने 5 को काउंट कर लिया तो 5 माइनस 5 0 और समथिंग बाय 0 इनडिटरमिनेट हो जाएगा, इसीलिए 5 को आप काउंट नहीं करोगे। ये हुई आपकी x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रूट ना। अभी तो रूट की प्रॉपर्टी से मैंने इसको सॉल्व किया, लॉग का तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं यूज किया, केवल एक जगह ही तो यूज किया, हाँ यार इसमें होगा ये। तो मैंने ये प्रॉपर्टी कहां से यूज किया अभी कि लॉग के बाद है तो इतना क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ऐसा मैंने लगाया क्या? अभी नहीं लगाया। तो इतना नोट करो, जल्दी नोट करो, इसे मैं इरेज करता हूँ, जल्दी नोट करो इसे। केवल रिजल्ट हम वो वाला रखेंगे, बाकी सब तो इरेज कर देते हैं हम लोग। आपने वीडियो को पॉज करना है, देन सॉल्व करना है, ओके। अब मैं बोलूं अगर तो क्या होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहली बात आप सुन लो, अगर कहीं पे भी ये इनइक्वालिटी आती है, कहीं पे भी अगर ये इनइक्वालिटी आती है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई को अवॉइड करोगे, मतलब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैं जानता हूं आप इसको क्रॉस कर दोगे 0 आ जाएगा, फिर 1 कर दोगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको अगर इनइक्वालिटी कहीं पे भी दिखता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई को अवॉइड करोगे। अभी तो मैंने आपको इनइक्वालिटी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें एक केस ये भी है कि आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई जो है क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। तो करते हैं, इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। x माइनस वन है ना, तो एक काम करो, x माइनस वन इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 कहाँ है, लेट्स सपोज यहाँ पे। अब इसको जब करोगे, मान लो यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे जब करोगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू व्हाट, माइनस 5। तो माइनस 5 लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं आता है, तो मैंने आपको बोला प्लस ले लो, माइनस ले लो, प्लस ले लो। आपको कौन सा गैप चाहिए, पॉजिटिव गैप चाहिए। ये इक्वल टू नहीं है, मैं हमेशा ये लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें ये कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव ये गैप है, ये गैप है, तो एक काम करो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 5। और आपको ये भी लेना है, मतलब यूनियन करना है, इसके साथ साथ ये भी, मतलब इसके साथ साथ ये भी, ऐड टाइप का नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, 1 से प्लस इंफिनिटी। अब बात आती है क्या हम लोग माइनस 5 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या हम लोग 1 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो देखो ध्यान से। अगर आपने माइनस 5 को काउंट किया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। अगर ये डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट, इसलिए हम लोग माइनस 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या हम लोग 1 को काउंट करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो हमें 0 के बराबर वैल्यू थोड़ी चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग 1 को भी काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया अगर कॉमन पोर्शन लेना है तो इन सबको एक नंबर लाइन से अलग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। ये है, ये है। अब उसके बाद ये देखो क्या है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे कहीं -5 है, लेट सपोज ये बोल रहा है कि 5 और ये बोल रहा है 1 है, लेट सपोज यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 5 है। अब इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मत लेना, ये मैं अपना एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, और कोई नहीं शायद बता पाएगा, या फिर बताते नहीं है लोग जनरली, तो मैं आपको बता रही है, देखो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इसमें कॉमन पोर्शन लेना है, तो ये जो कह रहा है ना इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि काम करो आप माइनस इंफिनिटी से -5 तक आओ, ये बोल रहा है, और 1 से इंफिनिटी तक जाओ। ये कौन बोल रहा है, ये दोनों बात ये बोल रहा है ना। और ये क्या बोल रहा है, ये महाशय बोल रहा है कि आप 5 से इंफिनिटी जाओ।
एक बात बताओ यार, ये बोल रहा था यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -5 आओ, ये बोल रहा है कि 1 से इन्फिनिटी जाओ, ये बोल रहा है 5 से प्लस इन्फिनिटी जाओ, तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कितना आया? ये कॉमन पोर्शन है 5 से इन्फिनिटी, दिखा क्या? ये कॉमन पोर्शन है 5 से इन्फिनिटी, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 5 से इन्फिनिटी। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर वो क्या है? वो क्या है? x बिलोंग्स टू 5 प्लस इन्फिनिटी। नोट करो, देखो ये क्वेश्चन था बड़ा, क्यों? इसमें दो केस था, एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक तो इस केस को सॉल्व करना था, और इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन। क्यों हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या समझ पा रहे हो? क्योंकि इंटरसेक्शन लोग इसलिए लेते हैं, जैसे मैं आपको बताया था, आपके घर में वो दो गेस्ट आए तो आप दोनों को ना समान वैल्यू दोगे यार, एक को ऐसा नहीं करोगे कि बेड पे बैठा दो, एक को जमीन पे बैठा दो, ऐसा नहीं करोगे। तो वही चीज में दोनों को मानो, अगर मान रहे हो तो दोनों को मानो, भेदभाव नहीं करना है। वैसे इसमें भी है, भेदभाव नहीं करना है इसमें। ऑलराइट, तो नोट कर लो इसे। मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन करने में? कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन ही रख देते हैं, कल के क्लास में मॉड फंक्शन पढ़ लेंगे और फिर रिलेशन टीचर, ग्रेटेशन टीचर, एंड देन लेक्चर एंड हो जाएगा इसका। फिर हम आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। क्वेश्चन 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग। डर मत जाना इसको देख के, ये केवल डराते हैं, कुछ होता नहीं है इस क्वेश्चन में। 27 लॉग 36 टू द पावर 9। आपको इसे सॉल्व करना है, कर लोगे क्या? लग रहा होगा टफ, है नहीं टफ। देखो ध्यान से, आपको इसे सॉल्व करके ना इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। इसमें कोई डोमेन वगैरह नहीं निकालना, क्योंकि इसमें x की वैल्यू ही नहीं है, तो किसका डोमेन निकालोगे? आपको बस इसको सॉल्व करना है, एंड देन आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? ये देखो 81 टू द पावर समथिंग है, 27 टू द पावर समथिंग है, तो मैं कैसे इसको करूंगा? इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज का यूज होगा, याद रखना, या फिर एक बार आप तुरंत अभी रिवाइज कर लो वीडियो को पॉज करके। फिर मैं तो करने जा रहा हूं। ये देखो 81 है, हाँ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? log 3 बेस 5 है। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या? log 5 बेस 3 डायरेक्टली। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि हाँ यार log a बेस b की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन log b बेस a होता है। मैं ये सब अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को 2 बार बता चुका हूँ, यहाँ तक 3 बार बता चुका हूँ शायद। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log 5 बेस 3। इसको क्या करते हैं? साफ करते हैं, हटाते हैं इसको, ध्यान दो। अब क्या है? प्लस 27, यहाँ क्या है? प्लस है ना, तो 27। अब 27 के पावर में क्या है? log 36 बेस 9। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, आपको प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ये देखो, ये पावर में है, 81 की पावर में, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, अगर a है और यहाँ पे भी कहीं बेस में a हो जाए, तो यहाँ पे अगर m है, तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ? m। अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी देखना, अगर मैं 3 को किसी तरह 81 के फॉर्म में बना दूं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। लिखो log 5 3 की पावर 4 कर दो। आपको इस तरीके क्यों किया आपने? तो एक काम करो ना, -1/4 भी कर दो, माइनस नहीं मतलब उसके पावर में 1/4, क्योंकि जब ये अंदर आएगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने कुछ किया क्या उसके साथ? आपने जब 3 की पावर 4 किया, 1/4 किया, जब ये अंदर आएगा तो 4 से 4 कैंसिल, फिर से 3 आ गया। मैं यही तो किया हूं। और यहाँ पे क्या है? 81 है, ठीक है। अब ये पावर मैं आपको बताया करता था कि अगर आपके पास log है, m के पावर p है, n के पावर q है, तो आप q को किस फॉर्म में लाते हो? 1/q में, मतलब ये आता है 1/समथिंग में, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा? अगर मैं इसको बोलूं ये किस फॉर्म में आएगा? 1/1/4। ये कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी ये इनटू में आ जाएगा। ध्यान दो। तो अगर मैं इसको हटाऊं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अदरवाइज एक एक को सॉल्व कर लो। एक काम करता हूं, मैं एक को पहले सॉल्व करता हूं, फिर इसको सॉल्व करूंगा। ये 4 ऊपर यहां जाएगा log 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, और ये होल किसके पावर में? 81। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहाँ पे है तो ये उड़ के इसके पावर में भी तो जा सकता है ना,
याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log 5 to the power 4, यहाँ 81 है, यहाँ की पावर भी 81 है। अब देखो ये इस फॉर्म में नहीं बदल गया क्या? पावर किसका पावर 81, किसका बेस है 81, यानी ये और ये सेम है, तो इसका डायरेक्ट आंसर में क्या लिखूंगा 5 की पावर 4। इतना पोर्शन का आंसर मेरा 5 की पावर 4। कुछ टफ नहीं था, लेकिन तब टफ नहीं था जब आपको ये प्रॉपर्टी पता हो। आपको 81 को हमने क्या किया, इसके बराबर करने की कोशिश की, तब तो जाकर के ये क्वेश्चन कहीं बना हमसे, अदरवाइज हम तो नहीं कर पाते इसे। क्यों? फिर हम ये जाते हैं कि हाँ यार 4 जो इसके पावर में भी जा सकता है, तो भेज दिया, फिर ये सेम हो गया, तो हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अगर समझ में आए तो इसे जल्दी नोट करो, फास्ट क्विक। हो गया क्या नोट? अगर नोट हो गया तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हमने केवल इसी का वैल्यू निकाला ना, इसका वैल्यू कहां निकाला अभी, तो इसका वैल्यू और हम निकाल लेते हैं। 5 की पावर 4 याद रखना, वैल्यू 5 की पावर 4 एक का आंसर आ रहा है, यहां नोट कर लेते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करो, कर पाओगे क्या? एक काम करो, अगर मैं इसको 3 यहां कर दूं, 3 यहां कर दूं, तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो एक काम करो, यहां पे 3 लाने की कोशिश करो। अगर मैं 3 कर दूं तो 3 की पावर 3 होगा, और यहां पे क्या होगा log 36। मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2। क्लियर है क्या? और मैं इस 6 को क्या लिख सकता हूं 6 की पावर 2 लिख सकता हूं, ये तो वही वाला फॉर्म हो गया ना, log m बेस n, यहाँ पे p है, यहाँ q है, तो p बाई q। तो वहां पे p क्या है 2 है, यहाँ q क्या है 2 है, यानी p बाई q फॉर्म में जब आएगा तो 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है? 2 जब इधर आएगा और ये 2 जब इधर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, दिस इंप्लॉइज या फिर इधर लिखो, क्या लिखते हैं 3 log 6 बेस 3, और ये पावर में किसके है 3। तो एक काम करो, अब इस 3 को भी क्या करो इधर उड़ा के डाल दो। अब देखो ये पावर में भी सेम है और ये बेस भी सेम है, यानी इसका आंसर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं 6 की पावर 3। इसका भी आंसर हमें पता है, इसका आंसर हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ऐड था ना दोनों के बीच में। इसका आंसर आता है शायद 625। 6 यहां कर लो 625, और इसका आंसर आता है 216। ऐड कर लो, फिर क्या आएगा, कितना आएगा 6 5 11, 11 को 1, तो 3 4, फिर यहाँ 8, 841 शायद आएगा। कैलकुलेशन कर लेना इसको, कोई इशू नहीं होती। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो एक काम करता हूं, मैं आप लोग को आज एक होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो हमने कर लिया, तो फिर यार आप लोग घर पे क्या करोगे, कम से कम इसी बहाने सारे क्वेश्चन को रिवाइज करोगे और आप लोग का फंडा क्लियर होगा। देखो फंडा क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो नोट करो जो मैं क्वेश्चन आप लोग को गिफ्ट दे रहा हूं, ये गिफ्ट ही तो है, क्यों बच्चों गिफ्ट नहीं है क्या? नोट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको बोल रहा है 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। एक क्वेश्चन ये नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन मॉड ओवर ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड मॉड ओवर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, मॉड ओवर ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ओवर ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। 3 गिफ्ट आपको दे रहा हूं, 3 गिफ्ट पूरा आप लोगों को करना है। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके, तो डिस्कस तो मैं करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको उसके पहले इन सबको ट्राई करना है, इन सारे मेरे गिफ्ट को दिए हुए। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ओके, तो मजा आया क्या आज लेक्चर में? अगर मजा आया तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसका आंसर भी बताना, केवल ये मत बताना सर बहुत मजा आया। आंसर बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो पढ़ते रहो। वेरी गुड, बाय।